जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स में मई 17 जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आज के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट हैं वो सारा आज के क्लास में रहेगा। और लास्ट में हम लोग कल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे भी 2 मिनट में रिकॉल करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से फॉलो करेंगे। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर आप सभी लोग करते रहें। और जो लोग भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसलिए ज़रूर आप सभी फॉलो करते रहें। और आइए हम लोग आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक नंबर ऑप्शन है रेखा शर्मा, सेकेंड है रवनीत कौर, तीसरा है गुरमीत सिंह बादल और चौथा है काव्या कोहली। तो अभी हाल ही में जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ध्यान रखेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट में इसे सीसीआई कह सकते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रवनीत कौर। रवनीत कौर को नए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है वो यह जो है इस पद पर पहुंचने वाली सबसे बड़ी बात है कि पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा बी। और इससे पहले अशोक कुमार गुप्ता इनके स्थान पर थे, तो इन्हीं के जगह पर इनकी नियुक्ति हुई है। अगर हम बात करें सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सीसीआई की स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था? तो इसकी गठन जो है वो ध्यान रखेंगे 2003 ईस्वी में हुआ है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। और यह एक जो है वो सांविधिक निकाय है, आपको ध्यान रखना है सांविधिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था है। तो इसका आंसर ध्यान रखना है बी नंबर हो जाएगा, इसका गठन 2003। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो एक नंबर ऑप्शन है इसका अनिल कुमार जैन, सेकेंड है संजय सिन्हा, थर्ड अशोक गांगुली और फोर्थ है महेश राजपूत। तो ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नया चेयरपर्सन अभी जो है हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार जैन को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर अनिल कुमार जैन। आप यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक यानी कि पीएनजीआरबी के गठन कब हुआ था? तो इस बोर्ड का गठन 2006 ईस्वी में हुआ था। आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, इसका गठन कब हुआ? तो 2006 में इसका गठन हुआ है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में एक साल में टेस्ट, T20 और वनडे, टेस्ट, T20, वनडे और आईपीएल सभी में ध्यान रखेंगे, टेस्ट, T20 इंटरनेशनल, वनडे और आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल के अंदर में तो ऑप्शन है एक नंबर ईशान किशन, बी यशस्वी जायसवाल, सी है शुभमन गिल और डी विराट कोहली। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है एक साल में टेस्ट में, T20 में, वनडे और आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो शुभमन गिल होगा। अगर हम बात करते हैं कि शुभमन गिल जो है वो आईपीएल में किस टीम के साथ खेलते हैं, तो यह जो है वो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। 1 नंबर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार और फोर्थ असम। तो ध्यान रहे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है वो नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिया गया है। आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और उन्होंने इसके लिए जो है वो स्थापित करने की योजना के बारे में घोषणा किया है और 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि G7 समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी है इंडोनेशिया। तो ध्यान रखेंगे 49वां G7 समिट है, 49th, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। 49वां G7 समिट 2023 की मेजबानी जो है वो जापान कर रहा है। आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन 19 से 21 मई तक जो है वो जापान के हिरोशिमा में किया जाएगा। जापान में जो है इस सम्मेलन में भारत भी भाग लेगा और भारत जो है अगर भारत सही देखा जाए तो 8 देशों को भी गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा जो है विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 समिट 2023 में भारतीय प्रतिनिधि होंगे, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, थर्ड है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। तो ध्यान रखेंगे कि G7 समिट 2023 जो जापान में आयोजित हो रहा है इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो पेटीएम के द्वारा जो है किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है 1 नंबर अजय सेठी, सेकेंड है मानक गुप्ता, थर्ड है अभिनव कुमार और फोर्थ है भावेश गुप्ता। तो ध्यान रखेंगे कि पेटीएम के द्वारा जो है वो भावेश गुप्ता को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे नया प्रेसिडेंट जो है भावेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भावेश गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में फ्रांस इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। तो ध्यान रखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित हो रहा है, इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा। ध्यान रखें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा। ऑप्शन है 1 नंबर डॉक्टर एल मुरुगन, सेकेंड है स्मृति ईरानी, थर्ड अमित शाह और फोर्थ है अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसका उद्घाटन ध्यान रखेंगे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जो है वो फ्रांस में आपका कांस इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। और भारतीय पवेलियन का थीम क्या है। तो भारत के रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन इसका थीम है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसमें जो है वो उद्घाटन कौन किया। तो डॉक्टर एल मुरुगन जो कि राज्य मंत्री हैं, राज्य स्तरीय मंत्री हैं सूचना और प्रसारण विभाग के। तो इसका आंसर 1 नंबर ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा कैंपन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि मेरी शहर और मेरा स्वच्छ शहर मेरी लाइफ
मेरा स्वच्छ शहर मेगा कैंपन लॉन्च किया? एक नंबर ऑप्शन है स्मृति ईरानी, सेकेंड है हरदीप सिंह पुरी, थर्ड है नरेंद्र तोमर और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने ही मेगा अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का शुभारंभ किया। और इसका उद्देश्य है कि अपशिष्ट प्रबंधन की चैंपियन रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल यानी कि आर की अवधारणा को बढ़ावा देना और देशव्यापी इसे करना, ताकि जो है वो पूरी तरह से शहर स्वच्छ हो सके। तो ध्यान रखें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग कल के क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 13 मई, एक नंबर। विषय प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में सीबीआई के नए निर्देशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के नए निर्देशक के तौर पर अभी प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर डी होगा, संचार साथी पोर्टल। तो ध्यान रहे डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे बांग्लादेश हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे लिंडा याकारिनो यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में नासा ने एक नए भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर होगा सी नंबर IBM, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर एक नंबर INS मोरमुगांव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, तो एक नंबर। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो पहला पे अमेरिका, दूसरा पर यूएई और तीसरा पर नीदरलैंड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हरियाणा ने झारखंड को हराकर जीती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर डी नंबर उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में प्रणीत जो है वो ग्रैंड मास्टर बने, तो ये 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में मोनलम चेनमो महोत्सव शुरू हुआ, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हो जाएगा लद्दाख में, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में डल झील में पाई गई एलिगेटर गार मछली, ये मछली मूल निवासी हैं, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि हाल ही में सबसे लंबे समय तक समुद्र में रहने का रिकॉर्ड बनाया प्रोफेसर जोसेफ डिटूरी, ये हैं, तो ये ध्यान रखेंगे अमेरिका के हैं, और 74 दिनों तक जो है समुद्र में रहकर जो है वो अपना रिकॉर्ड हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर शपथ लिया, तो इसका आंसर मनोज सोनी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो कल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसे हम लोग रिकॉल किए, और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, तो आप सभी इसे 2-4 बार देखते रहें, और जितने पीछे करंट के वीडियो हैं सारे वीडियो को रिकॉल करें, इससे आपका पूरा करंट बेहतर रहेगा और एग्जाम में आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।